साल हो गया तो जिंदगी में नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज आना चालू हो जाएगा। और वही हुआ कि मेरी अगर पहली मोहब्बत, अगर मेरी मोहब्बत मानो, सब चीज मानो, तो सबसे पहले मायरी चाय आयुर्वेदा आता है। और इसी की वजह से आज मैं हूं। मेरे परिवार में भी लोग बोलते हैं, एक बार हुआ मेरी मम्मी पापा भाई बहन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंस क्या, तू तो अभी बहुत पैसा कमा लियो, घर गाड़ी सब चीज हो गया, तो तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कौन है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, माँ बाप भाई बहन कौन है वो? तो मैंने उसको सिंपल सा जवाब दिया, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक नंबर पे आता है वो है मायरी चाय आयुर्वेदा। बहुत सारे परिवार वाले हैरान हो गए कि माँ बाप ने पैदा किया, भाई बहन ने इतना प्यार दिया, समाज ने इतना दिया, और तुम सबसे पहला इंपॉर्टेंस मायरी चाय आयुर्वेदा को देते हो। तो मैंने एक ही जवाब उनको दिया कि आज जो मुझे प्यार मिल रहा है, आज जो मुझे इज्जत मिल रहा, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिसकी बहन जो है पूछती भी नहीं है, जिसका भाई उतना इज्जत उसको देता भी नहीं है, पर तू जो इतना इज्जत दे रहा, तू जो प्यार दे रहा, उसका रीजन है मायरी चाय से जो 7 लाख रुपए इनकम आता, जो शॉपिंग करता, जो खरीदारी करता, उसकी वजह से मायरी चाय है। तो तेरा भाई का आज यहाँ से तेरे दिल में तो ये हक है मेरे दीवानापन का इस बिजनेस के प्रति, इस मायरी चाय के प्रति। दुनिया में इसके सिवा मुझे आज तक कुछ दिखा नहीं। कौन आया कौन गया, क्या लोग कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही चीज है कि मैं एक ही चीज जानता हूं, जिस चीज को तुम शिद्दत से दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे लग जाती है उसे मिलाने में। तो मेरी चाहत मायरी चाय से थी कि मैं यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बनूं, लाखों रुपया कमाऊं, करोड़पति बनूं, वो सब चीज ये पूरा कर रही है। तो दोस्तों ये सब चीज मेरी जिंदगी में हुआ। और ये थोड़ा सा कार वाली भी कहानी सुना देते हैं कि जिंदगी में जब लोगों को कार पे हम चढ़ते हुए देखते थे, जैसे एक साधारण इंसान को लगता है कि ये कार पे लोग चढ़ते हैं, शादी ब्याह में किसी के कार पे या मारुति पे या हम लोग बोलेरो पे चढ़ जाते हैं, तो उस टाइम भी थोड़ा फीलिंग्स होता है, ब्रॉड फीलिंग्स आता है कि कार पे बैठे। मगर अपनी कार वाली जो फीलिंग्स थी वो ये महसूस ये इंडस्ट्री ने कराया। जिंदगी में पहली बार इस बिजनेस से जब मैंने कार खरीदा था, वो है नैनो कार, जिसको बोलते हैं माचिस का डब्बा। मगर हमको एक ही चीज बोला गया था, मुझे बोला गया था कि इस पूरे मोहल्ले का आबादी कितना है, तो मैंने बताया इस पूरे मोहल्ले, मेरे मोहल्ले की आबादी 350 से 400 लोग हैं। 350 से 400 लोग में कितने लोग के पास कार है? तो जब मैंने सर्च किया तो पता चला 5 से 6 लोगों के पास कार है। तो बोला उसमें से तेरा भी एक नाम हो जाएगा। और पहला नैनो खरीद के लेके आए। मेरे फादर को, मेरे परिवार को यकीन नहीं हुआ, बोला किसी का उठा के लेके चला आया हो घर, क्योंकि गाड़ी में प्लास्टिक वगैरह सारा चीज लगा हुआ था। तब पर भी यकीन है 6-7 दिन के बाद मेरे फादर बोलते हैं कि हाँ लगता है यही खरीदा, क्योंकि उसको इस बिजनेस में विश्वास नहीं था। बोला तुम जो नौकरी कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा था, ये सब फालतूगिरी वाला कौन सा काम चालू कर दिया? जिंदगी में इतना लोग जो पढ़ा लिखा लोग है, इतना तेरे को पढ़ाए, यही सब करने के लिए पढ़ाए। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताया गया था कि इस बिजनेस में जो विश्वास है, बिलीव जो है, बिजनेस को तुमने देखा है, गहराई तुम देखते हो, पैसा कमाने का तेरे अंदर कुव्वत है, आग तेरे अंदर लगा हुआ है, तो डिसीजन तेरा होगा, तेरे फादर का नहीं होगा। तो ये हमेशा अंदर में रहता था। और पहली नैनो कार खरीदे, उसके बाद ये इंडस्ट्री सिखाता है कि किसी एक कार पे रुकना नहीं, किसी एक इनकम पे रुकना नहीं। उसके बाद मुझे लगा ये कार चेंज करना चाहिए। दूसरा जब अल्टो कार 5.5 लाख रुपए का जब मैं दरवाजे पे लेके आया, उसके बाद से लोगों को लगा कि लड़का कुछ कर रहा है, ये कुछ जोश में जुनून में किसी काम में है। जब अल्टो कार लेके आए तो उसके बाद घर वाले को लगा, जब मम्मी को बैठा है सामने वाले सीट पे, फादर बैठा, भाई बहन बैठा, हमला यही वो कार है और यही वो बिजनेस है जिसमें तुम लोग बोलते थे ये कौन सा काम चालू कर दियो, और अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था अपनी कार पे बैठा के, सामने वाले सीट पे एसी का हवा आ रहा था, म्यूजिक सिस्टम चालू था, अपना ओनरशिप फीलिंग्स हो रहा था, और फैमिली बैठा हुआ, जहां से सपने और ड्रीम के लिए जिसके लिए दर्द अंदर में छलक रहा था कि इसको जिंदगी में गरीबी वाली जिंदगी नहीं देंगे, इसकी जिंदगी में मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं जो सारे सपने को मैं पूरा कर सकता हूं। और वही हुआ। फिर थर्ड कार मैंने अपने दरवाजे पे, अल्टो कार के बाद
फिर स्विफ्ट डिजायर जो है 12 लाख का टॉप मॉडल स्विफ्ट डिजायर गाड़ी फिर दरवाजे पे लेके आए। बहुत मजा आया इस इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद उस कार पे रुके नहीं, फिर टाटा सफारी, जब बड़ी कार देखे कि इस मोहल्ले में सफारी किसी के पास है तो पता चला किसी के पास सफारी नहीं है, तो मुझे लगा कि इससे और महंगी कार खरीदनी चाहिए। आज दरवाजे पे 4 गाड़ी लगा दिए हैं। आज फ्लैट खरीदे, घर खरीदे, सब चीज हुआ इस बिजनेस से। और सिर्फ एक ही चीज के कारण, यहाँ पे एक ही चीज काम करता है कि इस इंडस्ट्री से आप मोहब्बत कितना करते हो। और यकीन मानो, मैं जो आज आपको बताने वाला हूं शायद आपको भी मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। क्यों ये मोहब्बत हुआ, क्यों ये प्यार हुआ इस इंडस्ट्री से, जानना चाहते हैं? यस और नो? आप लोग भी कामयाब होना चाहते हैं? यस। दोस्तों, मुझे 8 साल लगा, 8 से 9 साल लगा। 5 साल में 4 साल में यहाँ से करोड़पति में बन चुका था। मगर अगर बात किया जाए तो 3 साल मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक भरा दिन रहा था इस बिजनेस में। 3 साल में मुझे भी कभी लगता था होगा कि नहीं होगा, जिंदगी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो सपने बताए जाते होगा कि नहीं होगा। तो मुझे एक चीज सिखाया गया था, किसी भी धंधे और किसी भी प्रोफेशन और किसी भी जगह बड़ा बनने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। यस और नो? यस। एक आदमी को डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का डिग्री लेना पड़ता है कि नहीं? यस। किसी भी जगह जाओ, इंजीनियर करो, कुछ भी काम करो, एक दुकान पान का गुमटी जाके डाल देंगे तो वहां पे भी उसको चलाने में भी, उसको दुकान को बैठने में 4 से 5 साल लगेगा। यस और नो? यस। तो इस धंधे में 2 से 3 साल जो मेहनत है, वो अगर उस तरीके से आप मेहनत करते हैं तो वो सब चीज यहाँ से फिर चालू हो जाता है। कैसे यहाँ से बड़ा इनकम होना चालू हो जाता है, जो 3 साल में नहीं मिला वो चौथे साल में कैसे मिला, वो सारी चीजें इस चीज में मैं बताऊंगा। देखो, ये जो चीज है, माई रिचार्ज आयुर्वेदा में कामयाब होना चाहते हैं? यस। यस और नो? यस। देखो, इसमें एक चीज लिखा होगा, वो है सामान खरीदो पैसे कमाओ। जो भी अटपटा सा लिखा हो या आपके बात पहली बार सुनने में आया हो, इससे